जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करूंगा कि आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं BSPHCL बिजली विभाग भर्ती 2025, जिसके अंदर बच्चे काफी दिनों से वेट करें कि सर इसका जो रिजल्ट है वो कब तक जारी होगा। अब आपका रिजल्ट का इंतजार समाप्त हो चुका है, बहुत जल्दी आपका रिजल्ट जारी होने वाला। और काफी बच्चों के कमेंट कर रहे हैं कि कितने मार्क्स वाले जो कैंडिडेट हैं वो अपने डॉक्यूमेंट तैयार करें, तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे। पोस्ट वाइज हम यहाँ पर कट ऑफ की बात करेंगे, और जो आपका नॉर्मलाइजेशन का जो खेल है वो भी आपका क्या रहने वाला है उसके बारे में पूरी डिटेल से बातें करने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहना। जो कैंडिडेट वीडियो में नए जुड़े हैं वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिन्हें जितनी भी भर्तियों की अपडेट है वो सबसे पहले आपको मिलती रहे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर रिजल्ट की बात करूं तो रिजल्ट आपने काफी जगह वीडियो देखा होगा, जिसके अंदर बोला गया था कि 10 सितंबर तक रिजल्ट आ जाएगा, लेकिन 10 सितंबर भी आपकी जा चुकी है, 15 सितंबर तक आ जाएगा, 15 सितंबर भी आपकी जा चुकी है। अब आपकी जो रिजल्ट है वो कब तक जारी होगा, तो लगभग पूरे चांस है कि आपका जो रिजल्ट है वो 25 सितंबर से पहले आपका रिजल्ट है वो जारी होने के पूरे चांस है। सबसे पहले आपका जो रिजल्ट होगा वो जेएससी का रिजल्ट जारी होगा, वो आपका 1 या 2 दिन के अंदर आपका रिजल्ट है वो जारी कर दिया जाएगा। उसके बाद में जो आपका टेक्नीशियन ग्रेड 3 और सीसी और स्टोर असिस्टेंट का रिजल्ट बहुत जल्दी आपको देखने को मिल जाएगा। 25 सितंबर से पहले आपको रिजल्ट है वो जारी कर दिया जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं कि जो पोस्ट वाइज आपकी कट ऑफ क्या रहेगी, और पोस्ट वाइज हम नॉर्मलाइजेशन का जो खेल है वो क्या रहेगा उस पर बातें करते हैं। इससे पहले मैं बात कर लेता हूं यहाँ पर टेक्नीशियन ग्रेड 3 की, जिसके अंदर टेक्नीशियन ग्रेड 3 की टोटल वैकेंसी कितनी है वो आपकी है 2156 यहाँ पर टोटल वैकेंसी है। जिसके लिए कितने कैंडिडेटों ने यहाँ पर फॉर्म अप्लाई किया है, तो लगभग आपके 3 लाख ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने फॉर्म में अप्लाई किया है। जिसमें से प्रेजेंट कितने हुए थे, तो प्रेजेंट हुए थे 1,80,000 ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने क्या दिया है, एग्जाम में दिया। अब ये तो है नहीं कि 1,80,000 के 1,80,000 ही जो आपकी टेक्नीशियन ग्रेड 3 भर्ती को लेकर सीरियस थे, इसके कुछ परसेंट ही बच्चे ऐसे मिलेंगे जो आपकी इस भर्ती को लेकर सीरियस मिलेंगे। ठीक है, एग्जाम के लेवल की बात करूं तो एग्जाम का लेवल है वो आपका किस पर डिपेंड करता है, कैंडिडेट पर डिपेंड करता है। जिस कैंडिडेट की अच्छी खासी तैयारी है उसको पेपर आसान लगा था, जिसकी तैयारी कम थी उसको पेपर हार्ड लगा। तो एग्जाम के लेवल की बात करूं तो मॉडरेट टू आपका हार्ड रहा है। बात करूं यहां पर क्वालिफाई मार्क्स की, यानी कि यदि आपके इतने मार्क्स हैं तो आप कैंडिडेट सेफ हो, ये नहीं है कि आपकी मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगा। तो यूआर कैटेगरी 40%, बीसी की 36.5%, ईबीसी की 34% और एससी एसटी और फीमेल की 32% मार्क्स हैं, तो वो कैंडिडेट क्या है, सेफ रहने वाला। अब मैं बात करूं जो आपका नॉर्मलाइजेशन का जो खेल है वो क्या रहेगा। सबसे पहले हार्ड शिफ्ट की बात कर लेता हूं, तो हार्ड शिफ्ट कौन कौन सी हैं, 12 जुलाई की सेकंड, 13 जुलाई की सेकंड और थर्ड शिफ्ट, 14 जुलाई की सेकंड और थर्ड शिफ्ट, 15 जुलाई की फर्स्ट और थर्ड शिफ्ट हो गई, 16 जुलाई की फर्स्ट सेकंड थर्ड हो गई, 11 जुलाई की थर्ड, 20 जुलाई की थर्ड, 17 जुलाई की सेकंड, 18 जुलाई की सेकंड और थर्ड शिफ्ट और 19 जुलाई की सेकंड शिफ्ट। ये शिफ्ट क्या है, आपकी हार्ड शिफ्ट है। यदि इन शिफ्टों के अंदर जिस भी कैंडिडेट ने एग्जाम दिया है तो उस कैंडिडेट को मिनिमम 6 मार्क्स और मैक्सिमम आपको 9 मार्क्स तक का यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन में फायदा देखने को मिलेगा। उसके बाद में मैं बात करूं आपकी जो आपकी मॉडरेट शिफ्ट है वो कौन कौन सी है, 11 जुलाई की सेकंड, 12 जुलाई की थर्ड, 13 जुलाई की फर्स्ट, 14 जुलाई की फर्स्ट, 15 जुलाई की सेकंड, 17 जुलाई की फर्स्ट और थर्ड शिफ्ट हो गई, 18 जुलाई की फर्स्ट, 19 जुलाई की फर्स्ट और थर्ड शिफ्ट हो गई, 20 जुलाई की फर्स्ट और सेकंड, 22 जुलाई की फर्स्ट और थर्ड शिफ्ट और 21 जुलाई की थर्ड शिफ्ट है। ये शिफ्ट क्या है, आपकी मॉडरेट शिफ्ट है। यदि इन शिफ्टों के अंदर जिस भी कैंडिडेट ने एग्जाम दिया है तो उसको मिनिमम 4 मार्क्स और मैक्सिमम आपको 5 मार्क्स तक का यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन में फायदा देखने को मिलेगा। अब आप यहाँ पर देख लेना कि आपने हार्ड शिफ्ट के अंदर एग्जाम दिया है या मॉडरेट शिफ्ट के अंदर एग्जाम दिया है। बात करूं इजी शिफ्ट की, तो इजी शिफ्ट है वो आपकी है 21 जुलाई की सेकंड, 11 जुलाई की फर्स्ट, 12 जुलाई की फर्स्ट, 22 जुलाई की फर्स्ट, 21 जुलाई की फर्स्ट और
12 जुलाई की थर्ड शिफ्ट है। ये शिफ्ट क्या है, आपकी इजी शिफ्ट है। इन शिफ्टों के अंदर आपके मार्क्स हैं वो घटने वाले हैं। 1 मार्क्स भी घट सकता है कोई शिफ्ट में 2, कोई शिफ्ट में 3 मार्क्स तक भी आपको यहाँ पर कम होने को देखने को मिलेगी। अब मैंने टोटल आपकी ऑल शिफ्टों का नॉर्मलाइजेशन बता दिया है। अब आप मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना कि आपने कौन सी शिफ्ट के अंदर एग्जाम दिया है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं जो आपकी एक सटीक कट ऑफ क्या रहने वाली, मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेटों की बातें करूंगा। सबसे पहले मैं मेल कैंडिडेट की मैं बात करूं तो मेल कैंडिडेट के अंदर यूआर कैटेगरी से जिस भी कैंडिडेट के 64 से 68 के बीच में मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट क्या है, सेफ है रहने वाला। बीसी की बात करूं तो 61 से 63, ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो 57 से 59, ईबीसी की 54 से 56, एससी की 50 से 52, एसटी की 48 से 50 और फ्रीडम एंड फाइटर की 40 प्लस मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट क्या है, सेफ है रहने वाले। यदि मेल कैंडिडेट के यदि इतने मार्क्स बने तो आप कैंडिडेट क्या हो, यहाँ पर सेफ है रहने वाले हो। फीमेल की बात करूं तो फीमेल के अंदर यूआर की 54 से 56, बीसी की 52 से 54, ईडब्ल्यूएस की 49 से 51, ईबीसी की 44 से 48, एससी की 41 से 43 और एसटी की 37 से 40 के बीच मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है, सेफ है रहने वाला। यदि फीमेल कैंडिडेट के इतने मार्क्स हैं तो आप कैंडिडेट सेफ हो, आप अपने जल्द से जल्द डॉक्यूमेंट तैयार करवा लो। तो आपकी टेक्नीशियन ग्रेड 3 की जो पोस्ट थी उसका मैंने नॉर्मलाइजेशन भी बता दिया है और जो आपकी कट ऑफ है वो भी मैंने बता दी है। अब हम बात कर लेते हैं जो अपनी कौन सी पोस्ट है, सीसी और स्टोर असिस्टेंट की, जिसके आपकी टोटल वैकेंसी दोनों की मिलाकर 921 टोटल वैकेंसी है। जिसके लिए टोटल कितने कैंडिडेटों ने फॉर्म अप्लाई किया है, तो लगभग आपके 2 लाख ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने क्या किया है, यहाँ पर फॉर्म में अप्लाई किया है। जिसमें से प्रेजेंट कितने हुए थे, यानी कि एग्जाम कितने कैंडिडेटों ने दिया है, तो 1,30,000 ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने क्या दिया है, यहाँ पर एग्जाम दिया है। एग्जाम के लेवल की बात करूं तो कैंडिडेट पर डिपेंड करता है, तो मॉडरेट टू आपका हार्ड एग्जाम का लेवल। क्वालिफाइंग मार्क्स मैंने बता दिया था, जो आपका टेक्नीशियन ग्रेड 3 का वही आपका सीसी स्टोर असिस्टेंट का है। यूआर का 40, बीसी का 36.5, ईबीसी का 34, एससी एसटी फीमेल का 32%, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि जो सीसी स्टोर असिस्टेंट के अंदर आपका नॉर्मलाइजेशन का जो खेल है वो क्या रहने वाला। तो सबसे पहले हार्ड शिफ्ट की बात करूं तो हार्ड शिफ्ट के अंदर 24 जून की सेकंड और थर्ड शिफ्ट होगी, 26 जून की सेकंड, 27 जून की फर्स्ट और थर्ड शिफ्ट होगी, 20 जून की फर्स्ट और थर्ड, 30 जून की सेकंड और थर्ड शिफ्ट। ये शिफ्ट क्या है, आपकी हार्ड शिफ्ट है। यदि इन शिफ्टों के अंदर जिस भी कैंडिडेट ने एग्जाम दिया है तो उस कैंडिडेट को मिनिमम 6 मार्क्स और मैक्सिमम आपको 10 मार्क्स तक का यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन में फायदा देखने को मिलेगा। मॉडरेट शिफ्ट की बात करूं तो मॉडरेट शिफ्ट है वो आपकी है 25 जून की फर्स्ट और थर्ड शिफ्ट, 22 जून की फर्स्ट सेकंड थर्ड शिफ्ट, 30 जून की फर्स्ट, 24 जून की फर्स्ट, 28 जून की फर्स्ट और थर्ड शिफ्ट, 29 जून की फर्स्ट और थर्ड शिफ्ट, 20 जून की सेकंड शिफ्ट। ये शिफ्ट क्या है, आपकी मॉडरेट शिफ्ट है। यदि इस शिफ्ट के अंदर जिस भी कैंडिडेट ने एग्जाम दिया है तो उसको मिनिमम 3 मार्क्स और मैक्सिमम आपको 5 मार्क्स तक का यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन में फायदा देखने को मिलेगा। इसके बाद में इजी शिफ्ट की बात करूं तो 26 जून की फर्स्ट और थर्ड, 28 जून की फर्स्ट, 29 जून की सेकंड, 25 जून की सेकंड और 27 जून की सेकंड। ये शिफ्ट क्या है, आपकी इजी शिफ्ट है। इन शिफ्टों के अंदर आपके मार्क्स से घटने वाले हैं। तो यदि आप इन शिफ्टों कौन सी शिफ्ट से आपने एग्जाम दिया है वो एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। अब हम बात करते हैं जो सीसी स्टोर असिस्टेंट की जो एक सटीक कट ऑफ है क्या रहने वाले। तो सबसे पहले मेल कैंडिडेट की मैं बात कर लेता हूं। तो मेल कैंडिडेट के अंदर यूआर कैटेगरी से जिस भी कैंडिडेट के 70 से 72 मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट क्या है, सेफ है रहने वाला। बीसी के अंदर 68 से 70, ईडब्ल्यूएस के अंदर 67 से 69, ईबीसी के अंदर 64 से 66, एससी के अंदर 60 से 62, एसटी के अंदर 56 से 59 और फ्रीडम एंड फाइटर की बात करूं तो 45 प्लस मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट क्या है, यहाँ पर सेफ है रहने वाला। यदि आपके जो मेल कैंडिडेट हैं उनके यदि इतने मार्क्स बन रहे हैं तो आप कैंडिडेट क्या हो, सेफ हो, आप अपने जल्द से जल्द डॉक्यूमेंट तैयार करवा लो। अब मैं बात कर लेता हूँ फीमेल कैंडिडेट की। तो फीमेल के अंदर यूआर की 67 से 70, बीसी की 64 से 66, ईडब्ल्यूएस की 61 से 63, ईबीसी की 58 से 60, एससी की 55 से 57 और एसटी की 52 से 54 के बीच में मार्क्स हैं तो आप भी कैंडिडेट क्या हो, यहाँ पर सेफ है रहने वाले। यदि फीमेल कैंडिडेट के इतने मार्क्स बन रहे हैं तो वो कैंडिडेट क्या है, यहाँ पर सेफ है रहने वाला है। तो जो सीसी और स्टोर असिस्टेंट के अंदर यदि जिस भी कैंडिडेट ने एग्जाम दिया है तो उसके इतने मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट अपने जल्द से जल्द डॉक्यूमेंट तैयार करवा लो। उसके बाद में हम बात कर लेते हैं जो लास्ट पोस्ट बची है जो जेएसी की। जेएसी की टोटल वैकेंसी कितनी है, 740 यहाँ पर टोटल वैकेंसी है। कट ऑफ की बात करूं तो सबसे पहले मेल की बात कर लेता हूं। यूआर की 70 से 72,
बीसी की 66 से 69, ईडब्ल्यूएस की 62 से 65, ईबीसी की बात करूं तो 60 से 62, एससी की बात करूं तो 56 से 59, एसटी की 52 से 55 और फ्रीडम एंड फाइटर की बात करूं तो 40 प्लस मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट क्या है सेफ है रहने वाला। यदि मेल कैंडिडेट के इतने मार्क्स बने हैं तो वो कैंडिडेट क्या है यहाँ पर सेफ है रहेगा। फीमेल कैंडिडेट की बात करूं तो फीमेल के अंदर यूआर की 63 से 65, बीसी की 58 से 62, ईडब्ल्यूएस की 55 से 57, ईबीसी की 51 से 53, एससी की 49 से 50, एसटी की 46 से 48 के बीच में मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है यहाँ पर सेफ है रहने वाले। यदि फीमेल कैंडिडेट के यदि इतने मार्क्स बन रहे हैं तो वो कैंडिडेट भी सेफ है, वो अपने जल्द से जल्द डॉक्यूमेंट तैयार करवा लो। तो मैंने आपको जो तीनों पोस्टों थी उनकी मैंने एक जो सटीक कट ऑफ भी यहाँ पर बता दी है आपको, और जो नॉर्मलाइजेशन का जो खेल था वो भी मैंने आपका क्लियर कर दिया है। यदि अभी भी कोई बच्चे का कोई डाउट बचा हो तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना, और एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना कि आपने कौन सी शिफ्ट के अंदर एग्जाम दिया है और आपके कितने मार्क्स से बन रहे हैं, तो उसका रिप्लाई बहुत जल्दी करने वाला हूं। तो उम्मीद करूंगा कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा, तो एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना और एक बार कमेंट करके जरूर बताना कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा।